पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 एक मिनट ये देखो, पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है। आधा से हाथापाई हो रहा है, ये कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार। आज दिल बहुत मार्मिक है देश की स्थिति को देखकर। जो हमारे देश में जो चल रहा है, जो जंतर मंतर पे चल रहा है, जो सरकार की रवैया है, जो सिस्टम की रवैया है, उसको देखकर निःशब्द हैं। आए दिन देश में तो घटना ऐसी ही घटती है, कोने कोने में जो झकझोर के रखती है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ बिल्कुल उचित नहीं हुआ। फिर भी हमारे देश के युवा आज भी जाति धर्म मजहब में उलझे हुए हैं। पता नहीं कब उनकी नींद खुलेगी और कब अधिकार की बात करेंगे। कुछ हमारे देश के युवा हैं जिन्हें दिल से सलाम करते हैं, जो अपने माँ बाप का विरोध करके जंतर मंतर पहुंचे। तो भाई आज ना मैं अपना घर छोड़ के आया हूँ। मेरा बाप ना बीजेपी का बहुत बड़ा मेंबर है, ठीक है, पॉलिटिशियन है। ये देख लो भाई, मैं खुद आरएसएस का मेंबर है। मेरे पापा मेरे को कहते कि मेरे पापा मेरे को कहते कि जो 30 बच्चे मरे हैं उनसे तेरे को क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना है। तू घर में बैठ, तेरे पास पैसा है, तू लॉ की स्टडी, मैं लॉ की स्टडी कर रहा हूँ भाई। तू लॉ की स्टडी कर रहा है, अपनी स्टडी कंप्लीट कर, तू बाहर चले जाइए। तेरे को इन सब चीजों से क्या मतलब है? लेकिन मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर ये दिल, मैं 2 भाई हूँ, आपके अंदर ये दिल है ना, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप 30 बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो कल को आपको कोई 2-4 करोड़ और रुपए देगा, बोलेगा मैं तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, अपने एक बेटे को कुर्बान करते हैं, आप कर दोगे? अपने बच्चों के आप कर दोगे? ठीक है, मुंह छुपा के बोलना पड़ रहा है। घर से भाग के आए हैं। मेरे खुद के पिताजी, मेरा गांव समाज सब बीजेपी के नेता है। मेरे खुद के पिताजी नेता है। बीजेपी में आपके पिताजी नेता है? हाँ है, छोटे से लेकर बड़े तक हमारे घर में जितने सदस्य हैं सब बीजेपी के नेता है। पर हमें घर में भी लड़ना पड़ रहा है। हम यूपी से भाग के आ रहे हैं, प्रयागराज से। क्या कर रही है सरकारें? सो रही है। तो आपके घर वाले खुद बीजेपी के नेता है, अपनी बातों को रख रहे हैं। हम लोग आए दिन जिसके सेलिब्रिटी के लिए सब कुछ करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, जिनके लिए सब कुछ करते हैं हम लोग, वो आपके लिए कहाँ हैं? वो आपकी आवाज़ कभी नहीं उठाते हैं। और मुझे शर्म आती है इस देश के सिस्टम पे। हमारा संविधान तो ऐसा नहीं है, नहीं हमारी देश का ऐसा सिस्टम है, लेकिन अफसोस है मुझे अपने देश पे और अपने देश के वोटर्स पे, जिसने मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चुना। अफसोस है मुझे, आज बेहद अफसोस है। आज के दृश्यों को देखते हुए जो घटना हुई है दिल्ली के अंदर, प्रोटेस्ट करना हर किसी का अधिकार है। कुछ लोग ज्ञान झाड़ने आ जाएंगे कि सोनम वांगचुक की मृत्यु भी हो सकती थी। अरे तो ये बात तुम पीएम से पूछो ना, शिक्षा मंत्री से पूछो ना, कि वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। अब अभी भी शर्म बची हुई है तो थोड़ा सा शर्म कर लो। देश के युवाओं और देश के प्रधानमंत्री, थोड़ा सा शर्म बचा हुआ है तो शर्म कर लो। हमारे देश का ये सिस्टम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, कानून को मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ और जानता हूँ। हमारा फंडामेंटल राइट्स है प्रोटेस्ट करना, अधिकार है। अगर इनकी इतनी ही स्वास्थ्य खराब थी तो आप मेडिकल टीम वहाँ भेजते हैं और एक प्रोसीजर के तहत आप उन्हें ले जाते हैं, लेकिन वो स्वस्थ हैं, बातों को रख रहे हैं लोगों के सामने। हाँ, 19 दिनों से भूखे हैं तो जाहिर सी बात है कि शरीर में एनर्जी कम होगी, लेकिन सारे टेस्ट उनके पॉजिटिव आ रहे हैं। यह एक सोची समझी षड्यंत्र है सरकार की, प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए, मुद्दा से भटकाने के लिए। और मुझे तो डर है कहीं इलाज के दौरान इनकी हत्या ना कर दी जाए। मुझे तो इस बात का डर है कि सरकार द्वारा कहीं ऐसा ना कर दिया जाए और ये शो किया जाए कि सोनम वांगचुक के इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है। निकम्मी सरकार है। 2014 में हम लोगों ने आपको वोट दिया था, बहुत बड़ा अपराध कर दिया वोट देकर। सच्चाई बता रहा हूँ, 2014 में वोट देकर सबसे बड़ा अपराध कर दिया। देश का प्रधानमंत्री आपको चुना, ये सबसे बड़ा अपराध है। नहीं सोचे थे कि आप ऐसा कीजिएगा, कभी नहीं। अभी भी युवाओं, आपके अंदर थोड़ी सी सम्मान बची हुई है, थोड़ा सा देश का अगर चिंता है तो कम से कम प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन सकते तो सोशल मीडिया के जरिए ही कम से कम आवाज़ उठाओ। संवैधानिक तरीके से अपने बातों को रखो, उग्र नहीं होना है, क्योंकि ये सत्ता में बैठे लोग को आपकी चिंता नहीं है। वो भाई बहन जो दिल्ली गए हैं, वो कह रहे घर से भाग के आए हैं। माता पिता से रोज़ लड़ाई होती है हमारी, वो बीजेपी के नेता हैं, उनके माता पिता, उनके बच्चे सिस्टम के मार को झेल रहे हैं। वो हर कोई त्रस्त है, लेकिन किसी की औकात नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि ईडी और सीबीआई तुरंत घर पे रेड मार देगी।
अरे एक आदमी बोलेगा तब ना रेट मारेगी, पूरा देश जब एक हो जाएगा तो क्या कर लेगा मोदी? कुछ नहीं कर सकते हैं मोदी जी। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि आप मेरे देश के पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं। जिस उद्देश्यों के लिए हमने आपको सत्ता में बैठाया था, नहीं पता था कि आप ऐसा करेंगे। आप सिर्फ पूंजीपतियों के लिए हैं। अभी हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा परमाणु केंद्र बन रहा था, उसका डाटा आप लीक करवाते हैं। आपके मित्र मुकेश अंबानी की कंपनी है, उसके माध्यम से डाटा लीक होता है। देश के प्राइवेसी के साथ आप खिलवाड़ करते हैं। माँ के नाम पेड़ लगाते हैं और लाखों पेड़ कटवा देते हैं। शर्म आती है आपको कहते हुए कि आप मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने कभी ऐसे आकर बोलने के लिए नहीं सोचा था कि मुझे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलना पड़ेगा, बट आपकी स्थिति को देखते हुए, आपके रवैये को देखते हुए, आपकी जो दादागिरी है, जो तानाशाही है, उसको देखते हुए मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है। देश किसी के बाप का नहीं है, देश हम सबका है। हमने आपको सत्ता में लाया है तो हम सत्ता से आपको हटा भी सकते हैं, और देश ने अपना मन बना लिया है। समय है कम से कम अपनी गलतियों को, कमियों को सुधार लीजिए, ताकि थोड़ी सी इज्जत बची हुई है जो बची रह जाए, नहीं तो बाकी तो पूरा ख़त्म करवा ही लिए हैं। रेपिस्ट को बाहर रखते हैं और देशभक्त को एने से लगाते हैं। ये है आपकी पॉलिसी। जो आपके विरुद्ध बोले उस पर आप ऑन कैमरे बोलते हैं। आपके कैबिनेट मंत्रालय के लोग ऑन कैमरे बोलते हैं कि हम आपको ऊपर मानहानि का केस करवा देंगे। शर्म नहीं आती है कहते हुए, और कहते हैं कि देश नहीं बिकने देंगे। और देश में छोड़ा क्या आपने? बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी आपने। थोड़ा सा भी अगर शर्म बचा हुआ है आपके और आपके कैबिनेट मंत्री को तो इस्तीफा दे दीजिए। स्टीफन फाइल से बचाने के लिए आपने पूरे भारत को झकझोर दिया, अपने आप को बचाने के लिए। क्या वो पर्यटन स्थल था क्या? 33 बार आपका नाम आया था। अगर यही दूसरा विपक्ष का आया होता तो क्या होता? एक इथेनॉल के नाम पे लूट रहा है, एक शिक्षा के मामले में लूट रहा है, और एक का तो कहना ही नहीं है। चाय बेचते बेचते देश बेचना शुरू कर दिया। शर्म आती है देश का प्रधानमंत्री आपको कहते हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से मुझे आपके बारे में बोलना पड़ेगा, बट देश की स्थिति को देखते हुए मुझे बोलना पड़ रहा है। और युवाओं से अपील है, अभी भी अगर आपके अंदर थोड़ी सी ज़मीर बची हुई है ना, तो सच बोलना सीखो। सच बोलो, क्योंकि त्रस्त तो तुम भी हो। हर कोई त्रस्त है, लेकिन बोलना नहीं जानते हो। बोलना सीखो, गलत को गलत कहना सीखो, चाहे कोई गलत हो। कल के अगर बीजेपी के जगह यहाँ कांग्रेस पार्टी भी होती ना, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते हैं, तो वो भी गलत करते तो उनको ही बोलना पड़ता। कोई भगवान नहीं है, चाहे कोई पीएम के पद पे रहे या सीएम के पद पे रहे। गलत है तो गलत बोलना सीखो। जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए। गलत का विरोध न करना, चुप रहना, यानी गलत का साथ देना होता है। तो आपको क्या बनना है, देश को किस दिशा में ले जाना है, मुझे युवाओं से अपील है कि देश हित में सोचो भाई। आज अगर नहीं जागा तो कभी नहीं जाग पाओगे, कभी नहीं। वो बंदा आपके लिए लड़ रहा था, आपके लिए संघर्ष कर रहा है बंदा, और इस तरीके से घसीट के ले गया है। जैसे लगता है कि जो राष्ट्रद्रोही होता है, जो टेररिस्ट होता है, मर्डरर होता है, रेपिस्ट होता है, उसको ले जाया जाता है। वैसे इस देश में वही हो रहा है। रेपिस्ट को बेल मिल रही है और देशभक्त को जेल मिल रही है। अब तो बदलो यार, सिस्टम को बदलो, बोलना सीखो कम से कम। मुझे देश के युवाओं से यही अपील है, क्योंकि देश की स्थिति बहुत बदतर हो गई है, बहुत बदतर। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे लोगों को तोड़ा जा रहा है। अरे कम से कम सच बोलना सीखो यारो, सच का साथ देना सीखो। क्योंकि नीट के छात्र जो थे किसी एक जाति और मजहब के नहीं थे, वो भारत के बच्चे थे। जो 20-21 बच्चों ने अपनी आपको, जो कि कल इलाज करते, लोगों को जान बचाते, अपनी ही जान दे दी। और आए दिन ऐसे एग्ज़ाम होते हैं यार, एक नीट ही पेपर नहीं है, आए दिन। और आए दिन ऐसे पेपर के एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं। कब बोलोगे? सभी हुआ कभी ना कभी तो एग्ज़ाम देने गया होगा और पता चला होगा पेपर लीक हो गया, नहीं आया, कैंसिल हो गया। यार सिस्टम के विरुद्ध बोलना सीखो, गलत को गलत कहना सीखो। मुझे देश के युवाओं से यही अपील है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान।